Assalamualaikum. This is Naeem's Virtual Academy. My name is Sayyida Kamal Fatma, your biology tutor. आज हम जिस चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ़ टर्म्स को पढ़ेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है बायोलॉजिकल मेथड, एंड सेकंड इज़ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं आप, इसे साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं। ये ज़रा डिफरेंट सी टर्म्स हैं। इनको समझने के लिए आपको आसान अल्फाज में मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। साइंस जो एक सब्जेक्ट है ना, ये है स्टडी ऑफ नेचर। इस स्टडी में हम ये देखते हैं कि जो नेचर है इसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है या ये किस तरह से अफेक्ट करती है। इसका इफ़ेक्ट क्या है किस किस पर, एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन पे। एनवायरनमेंट में और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। इसी तरह ये जो साइंस है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुसलसल यानी कि कॉन्टीन्यूअसली डिवेलप हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअसली डिवेलप्ड हुआ वक्त के साथ साथ। जिस तरह कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ तरक्की हो रही है साइंस में, वक्त के साथ साथ तरक्की हो रही है। ठीक है, और इसी की मदद से हम जो हैं साइंस जो है ये किस तरह से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ, ये जो तरक्की हो रही है ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बेटर टूल्स प्लस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ठीक है, साइंस की जो बेसिक है ना, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या वैसे भी साइंस की जो बुनियाद है, बुनियाद या बेसिक्स हैं, वो होती है अ वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशन और प्रॉब्लम जो है वो होती है, स्टार्ट्स विद क्यूरोसिटी। जब भी किसी चीज़ के बारे में हमें इंसान को तजस्सुस होता है ना, तभी वो किसी भी अमल को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसकी जो बेसिक्स है ना वो स्टार्ट होती है किसी भी प्रॉब्लम से। जैसे कि अगर कोई इशू हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ को आपने देखा है, ऑब्ज़र्व किया और आपके लिए आपके जहन में उस चीज़ के हवाले से तजस्सुस पैदा हो जाता है, तो ये जो साइंस है ना इसकी बुनियाद यहीं से ही हुई। और एक जो मेथड है ना जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अ वे और मेथड of dealing with the situation
सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। मैं इस सारी बात को समराइज़ करती हूँ दोबारा से कि साइंटिफिक मेथड जो है, इट इज़ द वे बाय विच वी डील बाय विच वी आर डीलिंग अ प्रॉब्लम। एक ऐसा तरीका कार है जिसकी वजह से हम किसी भी सिचुएशन को किस तरह से डील करते हैं, इस सारे अमल को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, कुरान मजीद में भी तजस्सुस के हवाले से ज़िक्र है कि जो लोग रिसर्च नहीं करते और ऐसे ही गेस लगाए रहते हैं, जैसे कि जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, और वो जस्ट जो गेस होते हैं उसी को ही फॉलो करते रहते हैं, वो कभी भी, ऐसे लोग कभी भी जो है ना, नेवर टेक प्लेस ऑफ ट्रूथ। यानी कि जो गैस होता है ना, गैस में और जो ट्रूथ होता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कभी भी कुरान मजीद में ज़िक्र है कि कभी भी जो मफरूज़े होते हैं या जो वहम व गुमान होते हैं वो कभी भी हक़ का या सच्चाई का जो है ना उसके मुताबिक नहीं हो सकते, उसका कोई मुकाबला नहीं है आपस में। यानी कि जो रिसर्च के बगैर जो है ना आप किसी भी रीज़न को प्रूव नहीं कर सकते। इस्लाम में है कि नो रिसर्च इज़ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूवन रीज़न। तो जो हमारी साइंस है ना, ये भी मतलब हमें इसी चीज़ का ही हमें सबक देती है। साइंस में भी ऐसा ही होता है कि हम रिसर्च करते हैं, किसी भी जो भी हम नई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं उसको हम रिसर्च करते हैं और फिर हम उसके मुतालिक जो हमारे जहन में आइडिया आता है या जो हम एक्सपेरिमेंट करके जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट था जो कि बहुत ज़्यादा अहम था वो है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बायोलॉजिकल जो मेथड है ना, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम फॉर्म होता है कुछ चीज़ों की बुनियाद पर। किन चीज़ों पर? नंबर 1 क्वेश्चन पर, नंबर 2 डेटा कलेक्शन से, यानी कि
आप जो बायोलॉजिकल मेथड है ना, इसको अगर आप बनाएं, सपोज़ आपके पास एक आप कुछ बना रहे हैं, कुछ जिस तरह आप रेसिपीज़ बनाते हैं डिफरेंट, और आपको कहा जाए कि बायोलॉजिकल मेथड तैयार करें, तो आप उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? सबसे पहला है क्वेश्चन, फिर उसके बाद है डाटा कलेक्शन डालेंगे, नंबर 3 है एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर 4 इज़ टेस्टिंग। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड जो है ना, इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन जो आपके जहन में अराइज़ हो, किसी भी चीज़ के हवाले से आपके जहन में जो तजस्सुस आ जाता है, सवाल जहन में आ जाते हैं, ये वो है। डाटा कलेक्शन क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है या आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं डाटा कलेक्शन। ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप तजर्बा करते हैं उस चीज़ के हवाले से। और नेक्स्ट है टेस्टिंग कि और जो जो आइडियाज़ हमारे जहन में होते हैं, जो हम फ़र्ज़ किए होते हैं अपने जहन में आंसर्स, उनकी टेस्टिंग करते हैं। और ये जो सारा कुछ है, ये सारा कुछ जो है, अगर हम अप्लाई करते हैं ऑन लिविंग थिंग, उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस सारे सिनेरियो को मैं एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि समर सीज़न में कोई एक स्टूडेंट है, अहमद है उसका नाम। अहमद ने किसी तालाब के किनारे जाके देखा कि तालाब में ना कछुए थे। जब ये समर सीज़न ओवर हो गया और विंटर आ गया, तो अहमद ने देखा कि जो टर्टल है वो अब नहीं है प्रेजेंट, वो तालाब में प्रेजेंट नहीं है। तो अहमद के जहन में ना क्वेश्चन अराइज़ हुआ, अहमद के जहन में ना क्वेश्चन अराइज़ हुआ कि वो टर्टल कहाँ चला गया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अब ये अहमद के जहन में जो ये क्वेश्चन अराइज़ हुआ, इससे रिलेटेड उसने ऑब्ज़र्वेशंस देखी। फिर उसने ऑब्ज़र्व किया, फिर उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। अहमद ने ऑब्ज़र्व किया और प्लस उसने प्रीवियस नॉलेज भी देखी कि हाँ वाकई हमेशा सर्दियों में तो प्रेजेंट होते हैं, सर्दियों में प्रेजेंट नहीं होते, बट गर्मियों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उसने ना इन दोनों चीज़ों को समराइज़ करके, प्रीवियस नॉलेज और ऑब्ज़र्वेशन को समराइज़ करके, एक उसने फ़र्ज़ कर ली, एक बात फ़र्ज़ कर ली, ये जिसे कहते हैं मफरूज़ा, या इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। उसने एक हाइपोथेसिस तैयार की कि हो सकता है ये जो टर्टल्स हैं ये माइग्रेट कर गए हों। ठीक है। हम टर्टल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, टर्टल्स के बारे में बात करते, ये प्रॉब्लम थी वो कहाँ चले जाते हैं, कि क्या ये माइग्रेट कर गए हैं या ये हाइबरनेट हो गए हैं। ठीक है, हाइबरनेट हो गए हैं। जिस तरह के कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि बेयर वगैरह, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, या माइग्रेट हो गए जिस तरह बर्ड्स माइग्रेट हो जाते हैं, लाइक बर्ड्स, लाइक बेयर। तो उसने सोचा कि चलो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसने इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उसने लगाए कैमरास।
कैमरा लगाए कहाँ पर, पॉन्ड के अंदर भी लगाए और जिस जिस जगह टर्टल्स जाते थे उस एरिया में लगाए, ताकि अंदाज़ा हो सके कि टर्टल कहाँ है। और एक्सपेरिमेंट जो है ना के नतीजे में जो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहलाई जाती है डाटा। अब जैसे डाटा जो कलेक्ट हो जाता है ना, वो उसका तज्जिया करता है, जिसे क्या कहा जाता है, एनालिसिस। ठीक है, ये जो डाटा होता है ना, अगर वो इसकी इन दोनों बातों को जो उसने हाइपोथेसिस जो बनाई थी, अगर इन दोनों बातों को वो सपोर्ट करेगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा हाइपोथेसिस को, तो फिर हम कह देंगे कि हमारी जो है ना, जो ये सारी जो हाइपोथेसिस थी, इसको हम नया नाम दे देते हैं, न्यू नेम दे देते हैं, जिसका नाम बन जाता है थ्योरी। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस जो है हमारी, वो डाटा मिलने के बाद, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, अगर वो ट्रू हो जाती है, साबित हो जाती है, ट्रू प्रूव हो जाती है, तो हम उसका नाम रख देते हैं थ्योरी। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं करता, डाटा जो है वो कहता है कि नहीं तो हम जो टर्टल्स हैं ना, तो वो बर्ड्स की तरह माइग्रेट हुए हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, ना ही वो हाइबरनेट हुए हैं, ये दोनों काम नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि कोई न्यू चीज़ हुई है, कुछ डिफरेंट हुआ है। तो ये जो दोनों हाइपोथेसिस हैं, ये दोनों रॉन्ग प्रूव होंगी और एक नई हाइपोथेसिस बनाई जाएगी। ठीक है, न्यू हाइपोथेसिस बनाई जाएगी। और वैसे टर्टल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना, वो अंदर ही स्लीप कर जाते हैं, ना वो उसे हाइबरनेट कहते हैं और ना ही माइग्रेट कहते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए था कि इस तरह से होता है एनिमल्स में। और वैसे था कि किस तरह से एक आप लिविंग थिंग को, एक लिविंग थिंग थी जिस तरह के टर्टल था, उस लिविंग थिंग को हमने किस तरह से एक अपनी एक प्रॉब्लम थी, एक क्वेश्चन था, एक क्यूरोसिटी थी, उसको हमने किस तरह से परफॉर्म किया और हमने एक नतीजा अख़ज़ किया। तो साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड यही होता है। आपकी बुक में जो है ना, इसकी एक फ्लो शीट डायग्राम बनाई हुई है, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। वो बिल्कुल इसी तरह ही है। सबसे पहले जो है ना, एक प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम यही थी, कोई भी आप प्रॉब्लम ले लें, ठीक है, उसमें आपने अपनी ऑब्जर्वेशन प्लस प्रीवियस नॉलेज जो है ना, वो आप उसमें ऐड करते हैं, तो फिर आप उस प्रॉब्लम के बारे में एक मफरूज़ा बना लेते हैं, एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी बात, उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, एक्सप्लेन करने के लिए हमें परफॉर्म करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाइपोथेसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट प्रूव करना पड़ता है, सॉरी, हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ जी, हमें एक्सपेरिमेंट प्रूव करना पड़ता है, जिसके नतीजे में हमें हासिल होता है क्या, डाटा। डाटा हासिल होता है। अगर ये डाटा जो है ये हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, ठीक है, किसको, हाइपोथेसिस को, सिंपल सी बात है, हाइपोथेसिस, ठीक है, उसको सपोर्ट करेगा तो उसका हम नया नाम रख लेंगे, इसी हाइपोथेसिस का हम नया नाम रख लेंगे थ्योरी। और अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हम कहेंगे कि भी नई हाइपोथेसिस बनाओ, न्यू। प्रॉब्लम से लेकर हाइपोथेसिस तक
इस सारे एरिया को कहा जाता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जबकि एक्सपेरिमेंटेशन से लेके एंड तक कहा जाता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ये आपकी बुक में नहीं है और ना ही आपने याद करनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये होता है एक्सप्लेन करने के लिए, हम उसके जो हमने एक हाइपोथेसिस तैयार किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। डेटा जो होता है उसकी कलेक्शन करते हैं और उसको हम तज्ज़िया करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फिर हम हाइपोथेसिस को देखने की जो हमने ऊपर जो फ़र्ज़ किया था वो बात जो है हमारी वो ठीक साबित हो रही है या ठीक साबित नहीं हो रही, ठीक है। ये ऐसे सिंपल सा एक से स्टेप्स हैं, ये सब के सब जो हैं ये स्टेप्स हैं किसके, बायोलॉजिकल मेथड के। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड के ये सब स्टेप्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है डिटेल में इन सारे मेथड्स को डिस्कस करूँगी विद एग्जांपल। और आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।